ये लो राम, तुम्हारा प्रिय भोजन दही चूड़ा। बड़ी माँ, आ गई तुम्हारी बहन की कवि। मुझे दीजिए, राम भाई को मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ। श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री 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 राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम राम। क्या हो गया है मेरे पुत्र राम को? ऐसा लगता है जैसे वो यहाँ रहकर भी यहाँ नहीं। ना प्रिय भोजन दही चूड़ा देखकर भी उसके मुख पर प्रसन्नता का कोई भाव नहीं। कब ठीक होगा मेरा राम? तुम्हें हो क्या गया है राम? तुम क्यों इतने उदास रहते हो? ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमत लिखते राम का नाम, मेघ वो जाते प्रभु के धाम। राम देखते अपना नाम, मन में मुदित हुए सुख धाम। दूर है हनुमत अपने प्रभु से, राम दूर है महाभगत से। हनुमत राम मिलन की घड़ी, करती सृष्टि प्रतीक्षा बड़ी। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ज्येष्ठ, ये क्या राम? मेघों की ऐसी आकृति?
जाए तो जीवा कट जाए। ये कैसी लीला है मेघों की? ये मेघों की लीला हो या जिस किसी की भी, उसने मेरे उदास राम के मुख पर प्रसन्नता ला दी। उसे मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। देख लिया आपने अपने पुत्र की दशा। क्या अब भी आप यही चाहती हैं कि ये इसी स्थिति में यहाँ रहे, या मेरे साथ जाकर स्वस्थ हो जाए? अब हनुमान की दशा शोचनीय हो चुकी है। इसे स्वस्थ करने के लिए जो भी करना पड़े, फिर वो करना ही होगा। अधिक विलंब अनर्थ का कारण बन सकता है महारानी। यदि यही एकमात्र उपाय हनुमान के स्वस्थ हो जाने के लिए, तो इसे ले जाइए। किंतु इसे स्वस्थ अवश्य कर दीजिए। कि मेरे पुत्र पर ही नहीं, मुझ पर भी बहुत बड़ा उपकार होगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा महाराज। विदा होने से पूर्व एक बार इसे जी भर के निहार तो लूं। ना जाने फिर कब भेंट हो। ले जाइए इसे। दिया मैंने आपको दान। रोते रोते दिए गए दान का कोई अर्थ नहीं होता। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मन पर रख कर भारी पत्थर, पुत्र को अपने दिया दान कर। अंजनी का अद्भुत बलिदान, इसमें छिपा है जग कल्याण। राममयी हनुमत को पाकर, हर्षित मन में गौरी शंकर। जय हो राम राम की भक्ति, बोलो जय जय
अंजनी सुत की। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। शीघ्र ही स्वस्थ हो जाते और जैसे वैद्यराज जी रखेंगे वैसे ही रहना। रहोगे ना? अब हमें यहाँ से अपनी आगे की यात्रा आरंभ करनी है। आप लोग अब वापस लौट जाइए। मेरे लाल, एक बार अपनी माँ को पलट कर तो देखो। मेरे तड़पते हृदय को शांति मिल जाए कि तुम्हें अपनी माँ का स्मरण तो है। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कठिन तपस्या पाया सुत को, अपने वचन से खोए उसको। पुत्र ही था जीवन आधार, शून्य हुआ माँ का संसार। सूने भवन कली चौबारे, मन में छाए हैं अंधियारे। महादेव का खेल निराला, माता के मन को मत डाला। अंजना, चलो वापस चलो। हनुमान स्वस्थ होने के लिए गया। स्वामी, देवाधिदेव तो हनुमान को लेकर एक क्षण में सुमेरु से अयोध्या पहुंच सकते थे, फिर वो साधारण मनुष्य की भांति पैदल क्यों चल रहे हैं? उन्हें इस लीला की क्या आवश्यकता है? प्रिय, हनुमान के पास इस समय राम नाम का अमृत है, जो महामंत्र है। इसकी ध्वनि जहां भी गूंजती है, वो क्षेत्र पवित्र हो जाता है। यही नहीं, राम की रक्षा के लिए रुद्र और रुद्रांश का एक साथ होना, उनका दर्शन देव दुर्लभ है। भले ही वो दर्शन वैद्य और वैद्यनी के रूप में हो या देव के रूप में, इस अमृत और इन दर्शनों का बहुत बड़ा पुण्य इस जगत को प्रदान करने के लिए ही शिवजी ने
ऐसा निर्णय लिया है। रुद्र और रुद्रांश के इन अभूतपूर्व दर्शनों को हमारा भी प्रणाम। हमारा भी प्रणाम। हमारा भी प्रणाम। शिव जी के कांधे पे बैठ के हनुमत जाते अपने राम के द्वारे, जाते अपने राम के द्वारे। मात जगदम्बा की पावन छाया में राममयी अंजनी दुलारे, राममयी अंजनी दुलारे। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। भेष बना कर ब्रह्मा जी आए, राम का नाम वो भी उच्चारे, राम का नाम वो भी उच्चारे। रुद्र बने रुद्रांश के वाहन, दृश्य ये पावन देखन हारे, दृश्य ये पावन देखन हारे। शिव जी के कांधे पे बैठ के हनुमत, शिव जी के कांधे पे बैठ के हनुमत जाते अपने राम के द्वारे। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। दर्शन हेतु देवगण आए, जात त्रिमूर्ति के पंथ निहारे, जात त्रिमूर्ति के पंथ निहारे। नृत्य करें और वाद्य बजावें, चाहिए कौन विचार विचारे, चाहिए कौन विचार। मन राम मन रमन राम, मन मगन राम मन गगन राम, मन रमन राम मन रमन राम, मन मगन राम मन गगन राम। मन नमन राम मन रमन राम, मन मगन राम मन गगन राम, मन नमन राम मन रमन राम, मन मगन राम मन गगन राम। मन नमन राम मन रमन राम, मन मगन राम मन गगन राम। हिय हरन राम चह चरण राम, लय लगन राम गय अगन राम। सब शरण राम सब समन राम, मन सुरत राम मन भगति राम। सब सकति राम यह जगति राम, मन नमन राम मन रमन राम। मन नमन राम मन रमन राम, मन मगन राम। महादेव रुद्र के कांधे पर रुद्रांश, ऐसे अभूतपूर्व दृश्य को देखने से हम रोक नहीं। आप सबके इस मनोहारी दर्शन से हम भी धन्य हो गए। आप सबको प्रणाम। शिव जी के कांधे पे बैठ के हनुमत, शिव जी के कांधे पे बैठ के हनुमत जाते अपने राम के द्वारे। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। राजन, एक बात का विशेष स्मरण रहे। अवश्य गुरुदेव, बताइए। इस यज्ञ की अग्नि की पवित्रता का विशेष ध्यान रखना।
अग्नि के माध्यम से हम जो भी वस्तु आहुति में अर्पण करेंगे वो सीधा देवताओं तक पहुंचता है, तब यज्ञ का उत्तम फल प्राप्त होता है। किंतु यदि हवन सामग्री या यज्ञ की अग्नि में अशुद्ध वस्तु या सामिष पदार्थ डाल दिया गया तो यज्ञ भंग हो सकता है। अब राम के युवराज बनने के लिए इस यज्ञ का फल प्राप्त नहीं हो सकेगा। ऐसा ही होगा गुरुदेव। मैं और मेरे समस्त कर्मचारी पूर्ण सजगता के साथ इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस यज्ञ में किसी भी प्रकार का विघ्न उत्पन्न ना हो और साथ में इस यज्ञ की पवित्रता भी बनी रहे। प्रणाम। शुभम मस्तु। मंत्री सुमंत, युद्ध जीत। जी महाराज। समस्त सेवकों को पूर्णतः सजग रहने का आदेश दे दीजिए। हवन सामग्री आदि की शुद्धता के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। जी श्री, अवश्य ऐसे ही होगा। यज्ञ तो भंग होकर रहेगा गुरु वशिष्ठ। मेरे भरत के रहते राम को युवराज बना दिया जाए, वो भी मात्र इस कारण कि वो भरत से कुछ ही क्षण बड़ा है। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। हनुमान, तुम्हारी भक्ति अद्भुत है और अनुपम होगा वो क्षण जब प्रभु राम से तुम्हारा मिलन होगा। भक्त और भगवान का मिलन, आहा, नारायण नारायण। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। महिमा अगम अपार नाम की। ये हनुमान को क्या हो गया? हनुमत के रघुवीर क्या करने जा रहा है हनुमान? शुभ में राम सहज में राम, सत्यम शिवम सुंदरम राम। दृश्य अदृश्य सकल जग राम, राम है अखिल लोक के धाम। हनुमत जपते राम ही राम, अंकित करते पुष्प से नाम। गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। राम 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 राम। अब तो आप समझ ही गई होंगी कि क्या करने जा रहा था हनुमान। हाँ स्वामी। राम राम। हनुमान ने भक्ति की पराकाष्ठा को छू लिया है। देवी, जब भक्ति अपने चरम पर पहुंचती है तब भक्त को कण कण में भगवान दिखाई देने लगते हैं। भक्त को जो भी अच्छा लगता है
वो अपने भगवान को समर्पित कर देता है। हनुमान ने भी ये पुष्प अपने भगवान को समर्पित किए हैं। इस क्षेत्र की भूमि तो मरुथल के समान उर्वरा शक्ति से शून्य हो चुकी है। चल, मुझे चल चाहिए। चल 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 अरे प्राण ले लो। चल ना, प्राण निकले जा रहे हैं। चल कहाँ मिलेगा? चल चल ईश्वर ले दो। चल पिला दो कोई ईश्वर। इसलिए ये सब इस धरती को त्यागने के लिए विवश हुए हैं। तो सूखता ही जा रहा है। कौन है? ईश्वर। आप उस अभिशप्त भूमि की ओर कहाँ जा रहे हैं? वर्षों से वर्षा नहीं होने के कारण वहाँ अकाल पड़ा हुआ है। सभी अपना घर बार छोड़कर अन्यत्र जा रहे हैं। हम तो कुछ क्षण यहाँ विश्राम करके आगे चले जाएंगे। हम यहाँ ठहरने नहीं आए हैं। यहाँ के रहवासी बिना जल के मृत्यु के मुख में जा रहे हैं और आप यहाँ विश्राम करने की सोच रहे हैं। यहाँ दूर दूर तक न ही जल मिलेगा और न छाया। देखिए देखिए यहाँ की दुर्दशा देखिए। जल, एक घुट जल पिला दो कहीं से। मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। हे भगवान, अब कहाँ से लाऊं मैं जल? हे भगवान, रक्षित कर लीजिए मेरे स्वामी को, रक्षित कर लीजिए। प्रिय, मुझे विश्वास है राम नाम की महिमा इस धरती का उद्धार करेगी। कोई है, रक्षित करो। ज्ञान गुण सागर जय कपी सती गुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती गुलोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती गुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती गुलोक उजागर तुम्हारे बालक पर भी सूखे का प्रभाव पड़ रहा है। उचित होगा उसे यहाँ से ले जाइए। शीघ्र ले जाइए इस बालक को यहाँ से। ये बावला हुआ जा रहा है प्यास के कारण। ये प्यास भक्ति की है जो प्रभु मिलन से ही बुझेगी। राम 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 जय जय श्री राम महाबली हनुमान। जय हनुमान जय रघुवर
हनुमान जय रघुवर राम, जय हनुमान जय रघुवर राम। प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान। मान लो भैया, चले जाइए यहाँ से, अन्यथा जल की एक एक बूंद के लिए तरस जाइएगा। हनुमान बिना श्री राम, राम काज हनुमान अवतारा, हनुमान काज से राम। प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान। धरती कैसे फटने लगी है कहीं। अभी तो चल के बिना ही मर रहे थे, अब न जाने कौन सा संकट आने वाला है। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। राम नाम की ये कैसा चमत्कार है, कैसा चमत्कार, ऊपर से जल निकल रहा है, जल आ रहा है, ऊपर से जल आ रहा है, देखो जल आ रहा है। जल बिन तड़पे कोटि कोटि जन, संकट हरते संकट मोचन। सूखी भूमि पे पावन अक्षर, जलमय करते नाम खींच कर। दो अक्षर का नाम आपको कोटि कोटि धन्यवाद। चला गया, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। चला गया, धरती में से जल निकल आया। धन्यवाद ईश्वर, हे प्रभु। पिताजी जल। धन्यवाद प्रभु, मुझे नवजीवन मिला। धन्यवाद। राम मन गगन राम, मन रमन राम, मन रमन राम, मन मगन राम, मन गगन राम। मन नमन राम, मन रमन राम, मन मगन राम, मन गगन राम। मन नमन राम, मन रमन राम, मन मगन राम, मन गगन राम। मन नमन राम, मन रमन राम, मन मगन राम, मन गगन राम। ही हरन राम, चह चरण राम, लय लगन राम, गई अगन राम। सब सरन राम, सब समन राम, मन सुरत राम, मन भगत। ये सब हनुमान की राम भक्ति का चमत्कार है कि सभी गांव वाले अपने घर बार और अपनी धरती छोड़ने से बच गए। मन नमन राम, मन रमन राम, मन मगन राम, मन गगन राम। ही हरन राम, चरण राम, लय लगन राम, गई अगन राम। सब आप अवश्य कोई देवी देवता है। हम तो वैद्य हैं और इस बालक के उपचार के लिए अयोध्या जा रहे हैं। मन नमन राम, मन रमन राम, मन नमन। ये चमत्कार पता है किसने किया है? मन मगन राम, मन गगन राम। ही हरन राम, चरण राम, लय लगन राम, गई अगन राम। सब
ये चमत्कार राम नाम के प्रताप से हुआ है। समस्त दुखों का निदान है राम का नाम। राम 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 स्वामी, अब हमें शीघ्र ही अयोध्या की ओर बढ़ना चाहिए। बस हो गया विश्राम। अब हमें शीघ्र आगे जाना है। आप जो भी हैं हमारे लिए तो भगवान बनकर आए हैं। आपको प्रणाम। राम राम। नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप नाना श्री? ऐसा कौन सा वैद्य आ गया है जो उस वानर बालक को अयोध्या की ओर ले जाए? हिमालय से आया कोई वैद्य है वो। लंकेश, दूतों से यह भी ज्ञात हुआ है कि वो वानर मार्ग में किसी अकाल ग्रस्त स्थान पर गया था और वहां उसने अपनी वरदानी शक्ति से नदी बहा दी। नदी कैसे बहा सकता है? किंतु ये सत्य है लंकेश। दूतों से यह भी ज्ञात हुआ कि वो वानर नारायण के उस नरावतार की भक्ति में लीन होकर बावला सा हो गया है। वो अपने घर परिवार को भूल चुका है। कदाचित उस वानर के उपचार हेतु वो वैद्य उसे अयोध्या लेके जा रहा है। सांस सांस में धड़के राम, मन में राम भजन में राम, जिह्वा राम राम बस जाने, नेत्र सभी को राम ही माने। ऊपर राम ज्योति में राम, कण कण में अंकित है राम, करे प्रतीक्षा शिव जगदम्बा, राम मिलन में मोह विलंबा। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। स्वामी, ये कैसी दशा हो गई है राम की। एक क्षण प्रसन्न होता है तो अगले एक क्षण उदास हो जाता है। व्यर्थ की चिंता मत करो कौशल्या। हाँ, खुश नहीं हुआ है हमारे राम। देखना आप, शीघ्र ही राम अपने स्मित हास्य से पूर्व की भांति ही हमें आनंदित कर दे। परंतु ऐसा कब होगा सुमित्रा? अब राम की उदासी मुझसे सहन नहीं होती। मेरे नेत्र तरस रहे हैं मेरे पुत्र राम के खिले हुए मुखड़े को देखने के लिए। कौशल्य, मैंने हर नगर, हर राज्य में संदेश भिजवाकर बड़े से बड़े वैद्य, विदूषक, कापालिक और नट को बुलवाया है और पहले ये घोषणा कर दी है कि जो भी हमारे पुत्र राम को स्वस्थ कर देगा या उसके मुख पर पूर्व की भांति प्रसन्नता लाद देगा, उसे पुरस्कार स्वरूप
हमारा आधा राज्य भेंट कर देंगे, किंतु तब तक तुम्हें धैर्य धरना होगा। देवी, हम अपनी यात्रा के अंतिम चरण में हैं। वो रही सामने अयोध्या नगरी। भक्त को आभास हो जाता है कि उसके भगवान उसके कितने समीप हैं। शीघ्र ही हनुमान से होगा मिलन राम का। संकट मोचन की लीला महा यह तारक मंत्र सूत्र हुआ रे। तारक मंत्र सूत्र हुआ रे। काज किए बड़ देवन के तुम राम काजू से अवध को पधारे। राम काजू से अवध को पधारे। शिव जी के कांधे पे बैठ के हनुमंत जाते अपने राम के द्वारे। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। ये लोग कौन हैं? जैसे आज कुछ विशेष होने वाला है। इतने लोग तो पहले से आए हुए हैं। रुकिए, भैया हम बड़ी दूर से आए हैं, हमें राजकुमार राम से मिलना है। मूर्ति अंजनी नंदन जय हनुमान। जय श्री राम बोलो रघुवर नंदन। जय श्री राम। प्रथम दरस भयो राम लला की जय हनुमान। जय श्री राम बोलो केसरी नंदन जय हनुमान। प्रथम मिलन हनुमान लला संग जय श्री राम। जय श्री राम बोलो केसरी नंदन जय हनुमान। प्रथम मिलन हनुमान लला संग जय श्री राम। जय श्री राम बोलो केसरी नंदन जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान। जय श्री भैया हम बड़ी दूर से आए हैं, हमें राजकुमार राम से मिलना है। ये अयोध्यावासी अंदर जा सकते हैं। आप रुक जाइए। रुकिए। हम वैद्य हैं, हमें भीतर जाने दो। वैद्य जी, सुरक्षा कारणों से रात्रि में नगर में प्रवेश वर्जित है। आपको प्रातः तक प्रतीक्षा करनी होगी। देखो भैया, हम हिमालय से आए, हमारा राजकुमार राम से मिलना आवश्यक है।
प्रातःकाल से पूर्व किसी से आपकी भेंट संभव नहीं है। उचित होगा कि आप विश्रामालय में जाकर ठहर जाएं और प्रातः की प्रतीक्षा करें। अवधपुरी पहुँचे हनुमान, राम के मन में कुछ अनुमान, भक्त के आने का आभास, उमड़ घुमड़ करता आकाश। हनुमत परम भक्ति में लीन, राम भक्त आभास में लीन, महामिलन की बेला मंगल, उत्सुकता में सृष्टि है चंचल। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। क्या हुआ राम? क्षमा कीजिए माँ, मेरे कारण आपकी निद्रा टूट गई, किंतु मेरे नाम की ये करुण पुकार मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही है। बस पुत्र, धीरज रखो। प्रातः होते ही राम से तुम्हारा मिलन होगा। तुमने कोई स्वप्न देखा होगा पुत्र। चलो अब सो जाओ। भरत भैया, भरत भैया, भरत भैया, मैं कीकवी बहन के वस्त्र ले आया। ये देखिए, इन्हें पहन लूंगा तो राम भैया के मुखड़े पर अति अवश्य आ जाएगी। नहीं शत्रुघ्न, राम भैया नहीं हंसेंगे, तुम अवश्य हास्य के पात्र बन जाओगे। तो फिर मैं विचित्र क्रीड़ा करूं, जैसे रीछ या फिर वानर के जैसे या नट के जैसे, कभी उछलूंगा कभी पलटी मारूंगा ऐसे। नहीं लक्ष्मण, ये सबसे कुछ नहीं होगा। चलो सभा में जाकर देखते हैं। दूर दूर से कलावंत आए हैं, हो सकता है कि राम भैया की उदासी वही दूर कर दे। दूसरा चरण आरंभ होने वाला है, हो सकता है कि किसी की क्रीड़ा राम भैया की उदासी दूर कर दे। चलो राम का मन अभी भी उदास व विचलित है। कौन है वो जो राम को प्रसन्न कर पाएगा? आश्चर्य है, आप सब दूर दूर से आए हुए कुशल नर्तक, महाविदूषक, योगी, ऋषि, मुनि, ज्ञानी, वैद्य, परंतु आप में से कोई भी ऐसा नहीं जो राजकुमार राम के मन के विषाद को दूर कर सके। क्या किसी में ऐसा सामर्थ्य नहीं जो राजकुमार राम के मुखड़े से अवसाद के चिन्हों को मिटा सके? क्या इस संपूर्ण सभा में ऐसा कोई भी नहीं जो राजकुमार राम के विचलित मन को शांत कर सके, पूर्व की भांति उन्हें पुनः आनंदित कर सके? कोई नहीं है ऐसा। मैं कर सकता हूं। महादेव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय तो संगीत में विशारद हैं। ये अवश्य ही कुछ विशेष करेंगे। विषाद मिटा दे, दुख हटा दे।
करें सबके मन को प्रसन्न। मेरी कला है ऐसी राजन, दे सबको आनंद। मैं प्रयास करूं महाराज। यदि आप मेरे पुत्र राम के मुख पर आनंद ला सके तो आपका मुझ पर एक बहुत बड़ा उपकार होगा। इस भरी सभा में केवल आप मेरी अंतिम आशा है। कृपा करके अपनी कला प्रस्तुत करें। अवश्य महाराज। क्षमा कीजिए पिताश्री, हमें जाने की आज्ञा दे। मुझे दुख है आपकी अद्भुत कला भी मेरे राम को आनंदित नहीं करती। हम इसी तरफ विचलित रहेंगे तो एक दिन विक्षिप्त भी हो जाएंगे और यज्ञ पूर्ण नहीं कर पाएंगे। और अगर यज्ञ पूर्ण नहीं कर पाए तो युवराज नहीं बनेंगे और सिंहासन हमारे भरत को ही मिलेगा। सबना सबका करना मन का मंत्र यही है मंत्र का। मैं महाप्रतापी नरेश, रघु का वंशज, अपने पुत्र की प्रसन्नता लौटाने में असफल रहा। दूर दूर से आए अपने कलाओं में निपुण आप सभी मर्मज्ञ कलावंत भी असफल रहे। न जाने कब मैं अपने पुत्र राम को पूर्व के भांति प्रसन्नचित देख पाऊंगा। महाराज, बाहर एक वैद्य जी हैं, मुंज पर्वत से आए हैं। वो कहते हैं कि राजकुमार की उदासी को दूर कर देंगे। अब आने से क्या लाभ, दाम तोड़कर चले गए। जब हम जैसे गुणी कलावंत कुछ नहीं कर पाए तो ये वैद्य क्या कर पाएंगे? हाँ राजन, वो वेदराजिया कौन सा तीर मारेंगे? क्या करेंगे उन वैद्य जी को बुलाकर आप? उन्हें लौट जाने को कह दीजिए। हाँ, और फिर भी यदि आपको किसी चमत्कार की आशा है तो बुला लीजिए, परंतु होने वाला कुछ नहीं है। जाओ और पूरे सम्मान के साथ उन वैद्य जी को यहां लेकर आओ। आप अंदर जा सकते हैं।
सब कलावंतों और जगत उद्धारों का अभिनंदन। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सूर्यवंश शिरोमणि महाराज दशरथ को प्रणाम। मुझे दीपक जला दूं, मुरझाए फूल खिला दूं, सोए हुए मन के तार जगा दूं। राजन, ठीक हो जाएंगे राम। किंतु आपके हित साधन का प्रतिफल लूंगा मैं। आधा राज्य देने की घोषणा तो मैं पूर्व ही कर चुका हूं। राजन, वैद्य हूं, रमता जोगी बहता पानी, आज यहां तो कल कहीं और। आपके प्रतिफल में वचन चाहिए मुझे। वचन? क्या वचन चाहिए आपको? मनचाहा वचन, किंतु अभी नहीं, समय आने पर। मेरे राम की प्रसन्नता के लिए मैं मेरा पूरा राजपाट देने के लिए प्रस्तुत हूं। सुनना सबका, करना मन का। महाराज, मंत्र सीख लीजिए मंत्रा का। भले ही इसकी सुन लीजिए, किंतु इसे राज मत दे दीजिए। अगर राज दे देंगे तो भरत के राजा बनने का सपना यही बिखर जाएगा। मैं राज्य लूं या कुछ और, अभी मात्र वचन चाहिए। स्वीकार है तो बोलिए। हमें स्वीकार है। बस हमारा पुत्र पूर्व की ही भांति सामान्य व्यवहार करे एवं आनंदित रहे। हनुमान की कुशलता के लिए मैं कुछ भी दे सकती हूँ। धन, धान्य, माणिक, मोती, यहाँ तक कि ये राजपाट भी। आप बस मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दीजिए। मैं वचन देता हूं। वचन पर अटल रहिएगा राजन। हम रघुकुलवासी अपने वचन के लिए प्राण भी दे सकते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। वैदराज जी, मैं अपने इस वचन की गांठ बांध रही हूं अपने आंचल में। बस मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दीजिए, उसकी उदासी दूर कर दीजिए। अवश्य, मैं नृत्य और संगीत से राजकुमार राम की उदासी दूर करूंगा। इसका प्रयास तो हम कर चुके हैं वैद्य जी। सबका संगीत भिन्न भी तो हो सकता है, कहीं मनोरंजन का भाव, कहीं भक्ति भाव। आपके पास वाद्य यंत्र
एवं उनके वादक तो है ना? हाँ है ना। मैं आपके साथ लय और ताल मिलाने का प्रयास करूंगा। आप उपचार आरंभ कीजिए। ये सब याद नृत्य करते रहेंगे और फिर यज्ञ स्थल पर जाकर महानृत्य करके आऊंगी। असत्य बोलो तो जीवा कर जाए। पुत्र राम को लेकर आओ। चलने का संकेत दे दिया है स्वामी ने। चलो हनुमान, तुम्हारे प्रभु तुमसे मिलना चाहते हैं। राम भैया सुनिए तो, सुनो ना राम भैया, सुनिए ना राम भैया, राम भैया चलिए ना राम भैया। राम भैया सब लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं सभा में। हाँ राम भैया चलो, चलिए ना राम भैया, राम भैया चलिए ना। राजन, अब आपकी इस सभा में संगीत मेरा होगा और नृत्य इस बालक का। हम मिलकर उपचार करेंगे। हमारे कहने पर तो आप मुड़े भी नहीं और अब एकाएक सभा की ओर चल दिए। आपको दरबार में कोई प्रश्न नहीं राम भैया से, बस अनुसरण करो। ठीक है भैया। संकट मोचन महाबली
भयो राम लला की जय हनुमान। जय श्री राम बोलो केसरी नंदन जय हनुमान। प्रथम मिलन हनुमान लला संग जय श्री राम। जय श्री राम बोलो केसरी नंदन जय हनुमान। प्रथम मिलन हनुमान लला संग जय श्री राम। जय श्री राम बोलो केसरी नंदन जय हनुमान। जय हनुमान जय प्रभु श्री राम जय हनुमान। प्रभु श्री राम जय हनुमान।